विवेक त्रिपाठी भी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, आप लखनऊ के किस हिस्से मौजूद हैं और वहां के लोग उदयनिधि के इस बयान को, सनातन के उन्मूलन के वाले बयान पर क्या कह रहे हैं? वीआईपी गेस्ट हाउस में हूं और यहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं राजनीति और धर्म पर चर्चा करने के लिए। जाहिर सी बात है दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन जो धर्म को अपमानित करने की बात अब सामने आने लगी है वो चिंताजनक है। क्या सोचते हैं लोग, हम उनसे पूछते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, चंद्रमोहन चौबे। आपको क्या लगता है राजनीति और धर्म जो भी हो रहा है, अपमानित किया जा रहा है, सनातन धर्म पे सवाल उठ रहे हैं? देखिए, सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म ये आदि है और अनंत है, इसका कभी अंत नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज सुनिश्चित हो गया है कि इंडिया गठबंधन का अंत निश्चित तय हो गया है, क्योंकि अभी तक इन लोगों ने 3 बैठकें किया, लेकिन इनकी ना तो नियत तय थी, ना नेता तय था और ना नीति तय थी। लेकिन अभी तक इन्होंने नेता तो तय नहीं किया, लेकिन इन्होंने अपनी नियत और नीति बता दिया है कि ये हिंदुत्व को, हिंदुओं को और राष्ट्र विरोधी बातें करने के लिए ये बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। क्या आपको लगता है, आप इनकी बात से सहमत? नहीं, इनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि हिंदू धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म पे टिप्पणी करने का अधिकार किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को करना ही नहीं चाहिए। अगर कोई साधु महात्मा अगर इस पे कुछ बात रख रहा है तो उस बात को सोचना चाहिए। पॉलिटिकल व्यक्ति अपने फायदे और नुकसान के लिए अगर इस पे कोई बयान दे रहा है तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। स्टालिन के बेटे उदयनिधि कह रहे हैं कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है। सनातन धर्म आदिकाल से चला आ रहा है और जो इस प्रकार से कह रहे हैं वो स्वयं ही आने वाले दिनों में मलेरिया से ग्रसित होकर मर जाएंगे। सनातन धर्म का अपमान करने वालों का नाश एकदम सुनिश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। आप क्या कहेंगे? सनातन धर्म आदि और अनंत है। जिस प्रकार से सनातन धर्म पे प्रश्न उठाए जा रहे हैं ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि सनातन धर्म का प्रेरक और जो स्तंभ माना जाता है वो भगवान राम माने जाते हैं। और भगवान राम को अगर समझना है तो आप पूरी सृष्टि समझ सकते हो। भगवान राम को समझना है तो एक आदर्श, आप शिक्षक, आदर्श शिष्य, आदर्श मित्र, आप हर चीज़ भगवान राम से सीख सकते हैं। भगवान राम किसी धर्म के लिए नहीं है, न किसी जात के लिए है। उन्होंने अपने जीवन काल में 14 वर्ष में हर तरीके, हर व्यक्ति का उन्होंने, यहाँ तक कि जानवरों का भी सहयोग लिया और उनसे हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। आज जो ये वामपंथी हैं वो इस चीज पे चोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमें भारत को खत्म करना है तो राम की विचारधारा को खत्म करना पड़ेगा। और राम की विचारधारा क्या है? तो राम की नगरी का रुख कर लेते हैं। राम की नगरी से हमारे साथ मौजूद है सत्यप्रकाश, वहां का रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, अयोध्या के लोग क्या कह रहे हैं? उनकी नजरों में इस बयान और ऐसे बयानों की किस तरीके से निंदा हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस प्रकार से जो है यह बयान जो सामने आया है तो कहीं ना कहीं अयोध्या के संतों में काफी नाराजगी है और हमारे साथ कुछ संत यहाँ पे मौजूद हैं। कल्पात्री जी हैं जो राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं। पहले हम इन्हीं से बात करते हैं। महाराज जी, किस तरह से जो ये बयान आया है उसे आप किस तरह देख रहे हैं? ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का लड़का उदयनाथ जो है, वहाँ के वित्त मंत्री का लड़का जो है, इन लोगों ने कहा कि सनातन धर्म को मिटा दिया जाएगा। इनको ये पता होना चाहिए ये भी सनातन में आते हैं और सनातन आदि का है और अंत है, सनातन है। इन लोगों का डीएनए टेस्ट कराया जाए, ये वास्तव में सनातनी है नहीं सनातनी है। 80% वहाँ के लोग हिंदू हैं जो इनका साथ दे रहे हैं, उनके ऊपर भी मुझे अविश्वास हो रहा है। इसी तरीके से एक बार यहाँ का मुख्यमंत्री भी करुणानिधि ने भी कहा था, अयोध्या के वेदांती जी ने कहा था कि अगर इनका सर कोई काट के लाएगा तो हम कई लाख रुपए इनाम देंगे। और उसके बाद जो है करुणानिधि तड़प तड़प के मर गया है। तो इनको डेंगू हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सब जो है वे राष्ट्र के विरोधी हैं, देश के विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं। इनको क्या पता चला है कि देश को आजाद कैसे किया गया है, धर्म की स्थापना कैसे हुई है? इनको क्या पता चला कि अयोध्या में कारसेवकों ने कितना किया है? इनको क्या पता चला बनारस में क्या हुआ है? इनको कुछ पता है? ये सब गौ हत्या करने वाले जो है भारत के विरोधी लोग हैं। इनको कुछ नहीं पता है। मैं अयोध्या से करपाती ललकार रहा हूँ, उदयनाथ जी आपकी हिम्मत हो तो अयोध्या में आ जाइए और साथ साथ कीजिए, और नहीं तो बुलाना चाहते हैं करपाती जी को तमिलनाडु बुला लीजिए, आपकी औकात पता चल जाएगी। निश्चित तौर से मैं आपको श्राप देता हूँ, आप इस वचन पे आपका नाश हो जाएगा। कुल खानदार से रहा न कुल कौरव निहारा। राम का विरोध करने वाला, भारतीय संस्कृति विरोध करने वाला, सनातन धर्म का विरोध करने वाला हिंदुस्तान में कभी पनपा नहीं है, चाहे जो भी रहा हो। राम जिसको चाहेंगे। ठीक है सत्यप्रकाश, मैं लौटता हूँ, मथुरा का रुख कर लेते, कृष्ण की नगरी का भी रुख कर लेते। कन्हैया वहां पर मौजूद हैं।
चले कन्हैया से हम आगे जुड़ेंगे। हम रामानुज हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून से। रामानुज, देहरादून के लोग क्या कहते हैं, इस तरह के बयान को किस तौर पर देखते हैं? देखिए कुंदन, उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ पर 4 धाम है, देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं और ऐसे में जो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया जैसे बात कही गई है, सनातन को समाप्त करने की बात कही गई है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो क्या सोचते हैं? सर, आप लोगों में किस तरह का आक्रोश है? देखिए, हम तो बहुत पुरजोर विरोध करते हैं। जिन्होंने हमारे सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया और कोरोना कह के संबोधित किया है और इसको निस्त नाबूद करने का जो ऐलान किया है और उन्होंने जो सनातन निर्मूलन सम्मेलन करके जो किया है, मैं उनका पुरजोर विरोध करता हूं। और हमारा सनातन धर्म तो मानवतावादी धर्म है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के उद्घोष को करता है। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ऐसे सनातन धर्म को इस प्रकार से परिभाषित कर रहे हैं तो मैं इनका पुरजोर विरोध करता हूं। और जो हमारे सनातन धर्म की ओर उंगली उठाने का काम करेगा, हम उसकी उंगली काटने का काम करेंगे। तो यानी कि जो सनातन का विरोध करेंगे आप लोग उनके खिलाफ खड़े हैं? हाँ जी, क्योंकि सनातन धर्म हमेशा युग युगांत से चला आ रहा है। जो ऐसे कहते हैं मच्छर है या मलेरिया है, वो स्वयं होंगे, क्योंकि वो सनातनी नहीं होगा, वो स्वयं मच्छर मलेरिया होगा। यदि उन्होंने बोल भी दिया है ये सनातन धर्म मलेरिया है, वो जो है डेंगू है, यदि हम डेंगू की तरह घुस गए तो फिर उनके प्लेट गिर के प्लेट रस ला के उनको सीधा माला पहना देंगे हम जाके। या विरोध है आप लोग, आप क्या सोचते हैं? जी, सबसे पहले धन्यवाद जी न्यूज का, आप सभी ने धर्म के प्रति, सनातन के प्रति हम सभी को जोड़ा है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो ये हमारा सनातन धर्म है वह शाश्वत है। सनातन का अर्थ ही शाश्वत होता है, जो अजर अमर अजन्मा है और इसका आदि अंत का कोई आचार विचार नहीं है, बहुत पूर्वकालिक है यह सनातन धर्म। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति सनातन धर्म के विषय में कुठाराघात करता है उसकी कड़ी निंदा करते हैं। जय श्री राम। तो ये सबसे बड़ी बात है। स्थानीय जो लोग हैं उनका, आप इनकी बात से सहमत हैं, यानी सनातन धर्म को लेकर के? बिल्कुल, मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हमारा सनातन धर्म, जिसे वैदिक धर्म भी कहते हैं, जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से सनातन धर्म। ठीक है, पीयूष राम रुक कर लेते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं पीयूष। वहां के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल देश की दिल्ली, देश का दिल राजधानी दिल्ली और उससे सटा हुआ गाजियाबाद, कोई भी अगर बयान ऐसा आता है तो उसकी प्रतिक्रिया गाजियाबाद से जरूर आती है। क्या कुछ यहाँ से लोगों की प्रतिक्रिया सीधा लोगों के पास चलते हैं? आप बताएं। जैसा बयान दिया गया है कि सनातन डेंगू और मलेरिया जैसा ऐसे समाप्त करना है, ये बहुत गलत है। हम इसका विरोध करेंगे, सभी व्यापारी, सभी लोग मिलके, सभी हिंदू, हम कह रहे हैं सभी हिंदू सब एक हो जाओ, कोई भी जाति में मत बटो, सब हिंदू एक होके इस मुख्यमंत्री का विरोध करो, उनकी सरकार गिराओ और सभी इसका पुतला फूकेंगे। ये हिंदू के लिए कलंक वाली बात है कि रोगों के लिए बता रहे हैं ये लोग हिंदू का रोग। आप बताएं मेरे को, सनातन को डेंगू मलेरिया बताया जा रहा है, क्या बयान के क्या मायने, क्या? तमिलनाडु जैसे राज्य के एक मंत्री द्वारा, जो कि परिवारवाद का ही स्वरूप है, एक उदयनिधि स्टालिन मुख्यमंत्री के बेटे हैं और युवा मामलों के मंत्री हैं वो, और उनके द्वारा हिंदुओं के सनातन धर्म के खिलाफ इस तरह का बयानबाजी और इस तरह का बयान देना उनकी मानसिकता को और उनकी अयोग्यता को दर्शाता है। और ये दर्शाता है कि वो परिवारवाद की वजह से ही या एक मंत्री के रूप में आज तमिलनाडु में है, अन्यथा उनकी कोई योग्यता। आप बताएं, मतलब ये राजनीति 24 की राजनीति, ये बयानों के जहर शायद अब शुरू हो गए, तो राजनीति और धर्म का घालमेल, ऐसे बयान हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये हम बिल्कुल भी कतई भी जो है मंजूर नहीं करेंगे कि हमारे धर्म के बारे में कोई भी इस तरीके की कोई टिप्पणी करे। इसका जवाब आगे आने वाले चुनाव में हम अपने वोट के द्वारा देंगे। अच्छा, आप बताएं, आप सनातन, आप तो टीका लगाए हुए, तो सनातन के बारे में अगर कुछ कहा जा रहा है तो क्या आप सनातन से क्या समझते हैं और बयान से आप क्या निर्णय ले पा रहे हैं? हम ये निर्णय ले रहे हैं कि हमारे सनातन को कोई ठुकराएगा उसको हमें जवाब देना चाहिए। ऐसा कोई नहीं कि हमारे सनातन कोई वह खेत की मूली की कोई कुछ भी बात करता रहे, ऐसा नहीं। हमारे सनातन को कभी कोई ठुकराए ना, कभी हमारे सनातन के बारे में कोई उल्टा सीधा मत बोले।